उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी। अब जैसे कि समझिए किसी का नाम 2002 की लिस्ट में है ही नहीं, 2026 में आपके डेटा में इसका वोटर आईडी है, लेकिन 2002 में ना उनके वालिद का नाम है, ना उनका खुद का नाम है, या वालदा का है, या दादा दादी का और नाना नानी का किसी का भी नहीं है। तो आप ये ऊपर का कॉलम छोड़ना है एसआर का डिटेल्स, 2026 का डिटेल्स फिल करके साइन करके आप दे दीजिए। इंशाल्लाह वो फॉर्म के साथ हम एक डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे आपको। वो डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करके हम खुद बीएलओ को सबमिट करके, ईआरओ है और एआरओ है, फिर उसके अंदर डिप्टी कमिश्नर को हम इंशाल्लाह ये आने वाले 2026 की लिस्ट में हम इनको 100% इनको इंशाल्लाह ये लिस्ट में शामिल करेंगे। नाज़रीन, मैं रियासत अली खान बोलता तेलंगाना में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज 25 जून है। रियासत तेलंगाना जिस चीज़ को महसूस कर रहा था, आज वो वक्त आ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर में आज इनरोल फॉर्म्स का वक्त हो चुका। आइए, इस वक्त हम मौजूद है अम्बेरपेट में पटेल नगर डिवीजन पे AIMIM के ऑफिस पे, और वहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर एसआर का काम कैसा हो रहा है, उनके BLS कैसा काम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सबसे पहले आपका नाम बताइए। भाई मेरा नाम मोहम्मद नईम है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सरगर्म और सिपाही हूँ। यहाँ पर एसआईआर का आज 25 जून है, वक्त शुरू हो चुका है। यहाँ पर एसआईआर का काम कैसा चल रहा है, और आपके जैसा कि BLS ग्राउंड पर मौजूद है, वो कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, पहले तो एक चीज़ आप सभी को पता है, जैसे कि आज 25 जून 2026 से 24 जुलाई 2026 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से एसआईआर का काम चल रहा है। तो ये दरमियान में हम सबको BLOs के साथ जुड़ के काम करना है। तो ये एसआईआर का जो काम सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर अंबरपेट हल्का के सारे सीनियर लीडर्स, सुदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान सारे मिलकर अंबरपेट हल्के में 1.5 महीने से एक एसआईआर का काम करते आए। लेकिन हमको एक महसूस ये हुआ कि BLO के साथ BLA बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है BLO के साथ जुड़ के रहने के लिए। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, हमारे पास ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए हमने मुख्तलिफ जगहों पर और दूसरे हर पोलिंग स्टेशन के लिए BLOs के साथ BLA को अपॉइंट किया है हमने। तो ये एक अब यहाँ पर हम ठहरे हुए तजवीज़ुल कुरान मदरसा तजवीज़ुल कुरान ट्रस्ट है। यहाँ पर 6 बूथ है। तो ये 6 बूथ के तफसीलात, ये पार्ट PS नंबर या बूथ नंबर एक ही है। तो ये 6 बूथ और 6 बच्चों के नाम है जो BLA से है। तो बूथ लेवल असिस्टेंट से ये लोग BLOs के साथ मिलकर काम करेंगे। फिर यूनिसन स्कूल अहमदनगर है, फिर मस्जिद इब्राहिम है, पटेल नगर चौरासा है, रईस की होटल पटेल नगर है। फिर ये जो मस्जिद तैयबा, थोड़ा जगह न रहने की वजह से नीचे लिया गया है इसको। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 9 बूथ है। अगर यहाँ पर अगर मस्जिद तैयबा में हमारे अहमद भाई है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर भी है, और हमारे मोहसिन भाई है, तो आप भी हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर हैं। तो सारे हम सरगर्म कारकुनान मिलके एक स्ट्रैटेजी बनाए इस पर। तो आपका बोलने का मतलब ये है कि अंबरपेट पटेल नगर डिवीजन में जितने भी बूथ्स है, ये BLS के नंबर से, ये BLS हम जो स्ट्रैटेजी बनाई है सिर्फ पटेल नगर डिवीजन का है। अभी ऐसे ही हम एक अंबरपेट डिवीजन के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई ऑलरेडी। उसके बाद काचीगुड़ा डिवीजन है, फिर गोलना का डिवीजन है, और जरूरत पड़ी हमको तो बागंबरपेट डिवीजन है। तो उसके लिए भी हम एक रोल मॉडल बनाए, ताकि रोल मॉडल को लेके, क्योंकि आसानी से, क्योंकि BLO के साथ BLA बहुत जरूरी है, तो उसका एक स्ट्रैटेजी प्लान बनाए हम। तो इंशाल्लाह इसके सारे दूसरे डिवीजन में भी पूरे अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में हम मंजिस के लोग काम करेंगे। अब BLOs वक्फे से घरों पे जाते रहेंगे, उसके साथ BLS भी जाएंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, जैसे असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत हुई थी। उसके बाद 5 बजे BLOs चले जाते हैं। उसके बाद ये BLS कुछ काम में आ सकता है। अब इसमें ऐसा है कि हम 2 तरह से इसमें काम कर रहे हैं। एक हमारी ऑन ग्राउंड टीम है और एक शैडो टीम है। शैडो टीम जो है ना, सेंटर्स पे बैठ के सिर्फ फॉर्म भरने के लिए रहबरी और रहनुमाई करेगी। सुबह के टाइम पे जितने हमारे BLS है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक या 4 बजे तक BLOs के साथ घर घर जाएंगे, फर्द तक फॉर्म पहुंचाएंगे। उसके बाद में 4 बजे से लेके 9 बजे तक आप देख सकते हैं, 25 जून से 24 जुलाई तक 4 बजे से 9 बजे तक लोगों की रहबरी के लिए, रहनुमाई के लिए, फॉर्म में भरने के लिए गलती ना हो, तो उसके लिए हम बराबर रहबरी करेंगे हर डिवीजन के लिए। क्या आज 25 जून है, क्या आपने अपना इनोमिनेशन फॉर्म देखा है और क्या आपने उसको फिलअप किया? बिल्कुल, आप देख सकते हैं जैसे कि फॉर्म्स आज तकसीम हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से ये 2 कॉपी फॉर्म्स हमको मिलेंगे हर फर्द को, जिसका वोटर आईडी जो वोट डालने के लिए काबिल है। तो ये 2 फॉर्म हमको बहुत एहतियाती से ये फॉर्म भर के देना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी कोताही, अगर गलती है फॉर्म में करेंगे, जैसे जो गलतियां 2002 की लिस्ट में हुई थी, फिर वही गलतियां दोबारा दोहराई जाएगी। तो उसी के लिए सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के क्लियर और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस पार्टी के सभी वर्कर्स को, सुदूर मुतमदीन और सरगर्म कारकुन को आए हैं कि क्योंकि लोगों से जुड़ के ग्राउंड के सतह पे लोगों की रहबरी करना है इसमें। क्योंकि अगर फॉर्म में गलती होगी तो फिर आगे जाके लिस्ट में फिर गलतियाँ आएंगी। तो उसके लिए ये फॉर्म देख सकते हैं। अब ये मेरा खुद का फॉर्म है। नाम ये प्री प्रिंटेड फॉर्म है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। नाम ये वोटर नेम है, फिर आपका एड्रेस आ गया, फिर अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी नेम आ गया, फिर पार्ट नंबर,
यानी कि बूथ नंबर, सीरियल नंबर। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नाम पार्ट नंबर 157 में है, तो ये मेरा पोलिंग बूथ है, ये पोलिंग बूथ नंबर 157 है। तो ये मैं पोलिंग बूथ का इंचार्ज हूँ। तो जब ये लोगों के लिए कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम या कोई मसाइल आएगा तो ये 157 के ताल्लुक से मेरे को पहले अपने बूथ का देखना है, पूरा अपना काम करना है, उनके मसाइल को हल करना है। फिर साथ ही साथ मेरे जितने साथियाँ हैं उनके साथ हमको पूरा डिवीज़न और ना ही पूरा डिवीजन्स, पूरा अंबरपेट हल्के को हमको पूरा साथ देके पूरा सही रहबरी करना है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ, जैसा कि वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड, अब यहाँ तक के पासपोर्ट तक इसमें नाम नहीं, जिसका वोटर आईडी कार्ड नहीं है वो लोग, और जिसका नाम 2002 में नहीं है वो लोगों के लिए आपको क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, ये एन्यूमरेशन फॉर्म में अगर मेरा नाम 2002 की लिस्ट में आया तो सेल्फ एन्यूमरेशन बोलते हैं। यहाँ पर भरना है, करंट डिटेल्स फिल करके साइन करके एक कॉपी हम रखना है और एक कॉपी बीएलओ को सबमिट करना है। जैसे कि अगर मेरा नाम अगर 2002 की लिस्ट में नहीं है तो उसको प्रोजेनी बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरे फादर या मदर या ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी से जोड़ने के लिए यहाँ पर लिखना है हमको फैमिली रिलेटिव डिटेल्स। फिर यहाँ पर डिटेल्स सेम अपने जो करंट डिटेल्स, फादर का एपिक नंबर, मदर का एपिक नंबर, अगर मेरी शादी हो गई तो मेरे स्पाउस का नेम या स्पाउस का फॉर्म यानी कि मेरे अहिया का फॉर्म है तो फिर मेरा नाम यहाँ पर आता। तो सेम वैसे ही जो एन्यूमरेशन फॉर्म हम जो पिछले 50 दिन से जो करते हुए आए हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से और सदर मोहतरम की हिदायत पे, ये दारुस्सलाम से जो हमको जो बुक्स आए तो इस पर 50 दिन से दो महीने हम जो इसमें मेहनत करें, वही डिटेल्स, ये जो हम डिटेल्स भरे लोगों की सहूलत के लिए, यही डिटेल्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। अब अगर ये फॉर्म नहीं भरते थे, लोगों की रहबरी नहीं करते थे या डिटेल्स हमको नहीं मिलते थे तो ये फॉर्म भरने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी। अब जैसे कि समझिए किसी का नाम 2002 की लिस्ट में है ही नहीं, 2026 में आपके डेटा में इसका वोटर आईडी है, लेकिन 2002 में ना उनके वालिद का नाम है, ना उनका खुद का नाम है, या वालदा का है, या दादा दादी का और नाना नानी का किसी का भी नहीं है। तो आप ये ऊपर का कॉलम छोड़ना है, एसआर का डिटेल्स 2026 का डिटेल्स फिल करके साइन करके आप दे दीजिए। इंशाल्लाह वो फॉर्म के साथ हम एक डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे आपको। वो डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करके हम खुद बीएलओ को सबमिट करके, ईआरओ है और एआरओ है, फिर उसके अंदर डिप्टी कमिश्नर को हम इंशाल्लाह ये आने वाले 2026 की लिस्ट में हम इनको 100% इनको इंशाल्लाह ये लिस्ट में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यानी कि आपका मतलब ये है कि अंबरपेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरीके से कमर कस के बैठी हुई कि एसआईआर में हर अफराद का नाम उसमें शामिल हो। अब हमारे नाज़रीन को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बस सबसे यही कहना चाहता हूँ कि गफलत में नहीं ना रही है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। क्योंकि वक्त ना रहने की वजह से, वक्त की कमी की वजह से हम लोग मुख्तलिफ सेंटर्स कायम किए गए हैं और हर मसाजिद में हर मस्जिद के कमेटी के ज़िम्मेदारान से, सदुर मुतमदीन से हमारी मुलाकात हुई। हम सब लोग मिलके हर मस्जिद की कमेटी को एक लेटर भी दिए हैं और वो लेटर में ये बोला गया कि जो एसआईआर की जो अहमियत है, जुमे के खुतबे में, जुमे की नमाज़ के बाद, क्योंकि जुमे में काफ़ी लोग तादाद में आते हैं, उसके बाद हर नमाज में हमको ये ऐलान करना ज़रूरी है, इसकी अहमियत बताना ज़रूरी है। क्योंकि और हम ये जो सेंटर्स भी जो लगाए ना, हर मसाजिद के करीब लगाए ताकि मुसल्लियों से जुड़कर और हमारे लोगों के बीच में रहकर काम करने के लिए आसानी हो। तो वही हिसाब से हम मस्जिद को भी इसमें निशानदगी बना के हर मस्जिद को लेटर दिए इसकी अहमियत बताने के लिए। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी ये जो कामयाबी है, इंशाल्लाह इसमें पूरी लोगों की रहबरी के लिए, रहनुमाई के लिए हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है, जब कभी भी हमारे लोगों का, आवाम के लिए जो मसाइल पैदा होते हैं तो ये जमात हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी दीवार बनकर लोगों के मसाइल के लिए खड़े होते हैं। तो उसी तरह एक एसआईआर का भी एक मरहला इंशाल्लाह, इसको हम इसी दीवार की तरह बनकर ये मरहले से गुजरेंगे इंशाल्लाह। तो आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ अदबन ख़ास तौर से कि आप लोग घर से निकलिए, क्योंकि एक महीना है समझ कर घर पे मत बैठिए, जल्द से जल्द कैंप पे आइए और कैंप पे आते वक्त अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और एसआईआर के जो डिटेल्स है वो लेकर आके अपना फॉर्म भरवा लीजिए। अगर आप फॉर्म भरे हैं तो उसको लाके एक दफ़ा हमसे चेक करवा लीजिए, उसके बाद अपने बीएलओ को सबमिट करिए। अगर आप काम पे जा रहे हैं, अगर कोई घर के लोग काम पे जाना चाह रहे हैं तो हमको लाकर, क्योंकि हम रिकग्नाइज्ड बीएलए से हमारी लिस्ट गवर्नमेंट के पास हमारी लिस्ट भी गई हुई है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, तो हमको लाके फॉर्म दीजिए, हम खुद बीएलओ के पास रह के आपके वोटर आईडी के साथ हम सबमिट करेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आपने देखा, बहुत बहुत पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब कि आपने बोलता तेलंगाना का वक्त दिया। नाज़रीन, आपने देखा इस वक्त हम AIMIM की अंबरपेट पटेल नगर के ऑफिस में मौजूद है, जहां पर हमने देखा कि फर्स्ट इन्यूमरेशन फॉर्म एसआईआर का तेलंगाना में कैसे भरा जा रहा है। और यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुनों की तरफ से बहुत बेहतरीन बंदोबस्त किया है। BLS भी काफ़ी हद तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे, इनसे राब्ता पैदा करिए। अपने फॉर्म को, इनोवेशन फॉर्म को कोई कोताही में मत छोड़िए। किसी किस्म की भी आपको तकलीफ आ रही है, आप अपने BLS और मजलिस के किसी भी कारकुन से राब्ता पैदा कर सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। और एसआईआर में अपना नाम जरूर शामिल करिए। अपने दोस्त रियासत अली खान को दो इजाजत। अल्लाह हाफिज।